सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। शहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। घोषा थाना क्षेत्र के चकनूरन गांव स्थित स्नैक्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। पूरी फैक्ट्री मलबे में बदला। 5 मजदूरों की मौत, 6 घायल, कई मजदूर अभी भी लापता। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड में ऑटो की ठोकर से बाइक सवार युवक घायल। घायल युवक के पास से पुलिस ने बरामद किया गोली के साथ देशी कट्टा। और शहरवासियों के नए साल का जश्न मनाने के लिए जुबासनी पार्क में है खास व्यवस्था। मनोरंजन के साथ साथ मिलेंगे लजीज व्यंजन भी। और अब खबरें विस्तार से। घोषा थाना क्षेत्र के चकनूरन गांव स्थित स्नैक्स फैक्ट्री में सोमवार की अहले सुबह भीषण आग लग गई। इस हादसे में फैक्ट्री के 5 मजदूरों की जलकर मौत हो गई और 6 मजदूर घायल हो गए। घोषा थाना क्षेत्र के बल्थी रसूलपुर पंचायत के चकनूरन गांव स्थित तिरहुत फूड प्रोडक्ट्स नामक स्नैक्स फैक्ट्री में सोमवार की अहले सुबह लगी भीषण आग से पूरी फैक्ट्री जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। जिस समय आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन मजदूर सो रहे थे। आग लगने के बाद नींद खुलने पर आग से घिरे लगभग आधा दर्जन मजदूर फैक्ट्री की दीवार फांदकर अपनी जान बचाते हुए किसी तरह बाहर निकले, जबकि शेष मजदूर अभी भी लापता हैं। घटना के बाद हमारे संवाददाता सोनू शर्मा घटना स्थल पर पहुंचे तथा घटना स्थल की जीवंत तस्वीर कैमरे में कैद करने के साथ उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद भगदड़ और अफरा तफरी मची। लगभग 6 मजदूर अंदर से किसी तरह बाहर निकले और शेष मजदूर अंदर ही रह गए। अभी हम मौजूद हैं बोचहा प्रखंड के बल्थी चौक के समीप, जहां आज सुबह एकाएक अचानक आग लग गई है। आग लगने के कारण लगभग दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं, झुलस गए हैं और साथ ही अभी अंदर में कितने दबे हुए हैं, कितने मरे हुए हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई है। थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर घटना क्या है। क्या क्या कुछ सूचना मिली है? जी, मेरा नाम प्रेम शंकर भट्ट है। मैं बैकटू पंचायत की रहने वाला हूँ। मेरे ही पंचायत के ग्रामीण जलालपुर के एक बच्चा इसमें काम किया करता था, जिसका एज 19 साल है। वो मेडिकल में भी नहीं है और कोई ट्रेस उसका नहीं है कि वो कहाँ चला गया। हमें लग रहा है कि जो लाश इसमें दबी हुई है वो निकलने के बाद ही कंफर्म होगा कि किसका लाश है। तो क्या अनुमान क्या लगेगा, कितने लाश अंदर में होंगे? 5-7 की संख्या में लाश अंदर होना चाहिए। अच्छा, नहीं सर ज्यादा। यहाँ पे और कुछ स्थानीय उनसे भी जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या कुछ मतलब। जैसे सर मेरा घर हुआ मुक्तसर गोबरना। हम लोग के मालूम हुआ हिमा से एक लड़का मैसेज किया से फैक्ट्री में मेरा साला था, इसमें आग लग गया। सूचना दिया कि आप लोग जल्दी आइए, इसमें आग लग गया। चंदन नाम का लड़का इसी में रह गया। तो हम लोग के मालूम, हम लोग जल्दी से आने फौरन 7 बजे ही में आ गए हैं। वही 7 बजे से कंटिन्यू वही हम लोग हैं। अभी तक कोई सूचना नहीं मिला कि लाश निकलेगा कि न निकलेगा, कोई हम लोग का पता नहीं। कितने लोग घायल, कितने लोग हैं जो बच के निकले हैं? बच के निकले उसमें 6 आदमी घायल है सर। उसमें 2 लड़का भी मौजूद है, 4 गो मेडिकल में है और उसके बाद 16 आदमी उसका अंदर है। 16 आदमी उसके अंदर? जी सर। उनका तो यहाँ पे घटना की सूचना मिलने पे जिला अधिकारी, SSP व जिले के कई अन्य अधिकारी घटनास्थल पे मौजूद हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आग लगने की कारण क्या थी और जो बॉडी प्राप्त हो रही है उस बॉडी को प्राप्त करके पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा जा रहा है। सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। उधर स्नैक्स फैक्ट्री की में भीषण आग लगने और कई मजदूरों के लापता होने की सूचना मिलते हैं जिला अधिकारी मोहम्मद सोहेल, SSP मनोज कुमार सहित जिला प्रशासन और पुलिस के कई पदाधिकारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा पूरी स्थिति का जायजा लिया। पदाधिकारियों की मौजूदगी में घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बार हंगामा किया। वहीं जिला अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से माइकिंग कर ग्रामीणों को शांति बनाए रखने तथा लापता मजदूरों की खोज तथा राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग करने की बार बार अपील करते रहे। उधर राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों द्वारा आग में
झुलसकर मरे फैक्ट्री के कई मजदूरों के शव के अवशेष को खोजकर निकाला गया। मिले अवशेष के आधार पर जिलाधिकारी ने इस घटना में 5 मजदूरों की जलकर मौत होने की पुष्टि की है। उधर फैक्ट्री में किसी तरह भागकर बाहर निकलने में घायल हुए 6 मजदूरों का इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। SSP मनोज कुमार ने कई मजदूरों के लापता होने की बात कही है। SSP का कहना है कि मलबा हटने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगा। ये तिरहुत फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री है जहाँ की स्नैक्स आइटम बनता है। इसमें करीब मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास आग लग गई है और आग के साथ में जो यहाँ पर ज्वलनशील पदार्थ है और फूड आइटम्स है सारे जल गए। उसका एक डेबरी तैयार हो गया है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग के हताहत होने की सूचना है। कितने लोग हुए हैं जब लोग पूरी डेबरी हटा लेंगे तो स्पष्ट होगा। मिसिंग हैं कितने लोग? जो अभी नाम लिखा है कि हमारे लोग मिसिंग हैं, 7 लोग मिसिंग बता रहे हैं। घायलों की इलाज कराई जा रही है। घायलों का SKMCH में इलाज कराया जा रहा है। लगने की वजह क्या कारण कैसे अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। FSL टीम काम कर रही है, वो डिफरेंट एंगल से देख रही है। वो एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे कि फैक्ट्री के ठेकेदार वगैरह से बात कुछ हुआ सर? हाँ, इसके कुछ लोग आए हैं। इसके मालिक और जो मैनेजर हैं यहाँ पर अभी नहीं है, शायद डर से अलग हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि मॉर्निंग में जब आग लगी थी तो बहुत लोग कूद करके निकल पाए हैं। रेस्क्यू रात भर चलेगा? अभी लगता है कि अभी 5-6 घंटे अभी चलेगा इसमें। SKMCH के बरामदे पर 3 दिनों से लावारिश हालत में पड़े शव को अस्पताल प्रशासन ने सिटी न्यूज की पहल के बाद बरामदे से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SKMCH के 3 और 4 नंबर बरामदे के बीच पिछले 3 दिनों से एक शव लावारिश पड़ा रहा, परंतु SKMCH के किसी भी अधिकारी का ध्यान इस लावारिश शव पर नहीं पड़ा। सोमवार को सिटी न्यूज की टीम ने जब अस्पताल प्रशासन के अधिकारी का बरामदे पर पड़े लावारिश शव की ओर ध्यान दिलाया, तब जाकर उस शव को बरामदे से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 3 और 4 के बीच के बरामदा में 3 और 4 के बीच बरामदा में जी हॉस्पिटल मैनेजर से भी बात करते हैं जो किस परिस्थिति में तो लवारिस हो सकता है, लवारिस होगा, उसको पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में उठवा के उसको भेज देना पड़ता है। हम अभी उस पर बात करके अभी हम देख लें। अभी तक इस बात की जानकारी है? नहीं, हमको जानकारी नहीं। 2 दिन हो गया बॉडी रखे हुए? नहीं, हम छुट्टी पे थे, आज ही हम आए हैं। इसकी जानकारी काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड में ऑटो की ठोकर से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक के पास से पुलिस ने गोली और देशी कट्टा बरामद किया है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड में सोमवार की सुबह ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तथा घायल युवक को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। इस क्रम में जब पुलिस ने घायल युवक की पहचान के लिए उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ। युवक की पहचान साहेबगंज क्षेत्र के निवासी चंदेश्वर प्रसाद के पुत्र जयप्रकाश के रूप में हुई है। घायल जयप्रकाश ने बताया कि उसके पास से बरामद हथियार उसका नहीं है, बल्कि सरैया थाना क्षेत्र के बसतपुर निवासी उसके दोस्त पप्पू ने यह हथियार उसे कुछ दिनों तक रखने के लिए दिया था। सूचना एगो आन के दिया। अच्छा। मोटरसाइकिल वाला के साथ एगो एक्सीडेंट कर गया है। हम थाना से जीप लेकर और ड्राइवर और सिपाही लेकर हम चले गए। वहाँ से उठा कर सदर अस्पताल में आए, वहाँ ट्रीटमेंट कराए, वहाँ से रेफर कर दिए कि अब जाइए MCH। अच्छा, तो उनके यहाँ इलाज करवा रहे हैं। क्या चेकिंग के दौरान क्या क्या बरामद की गई है? चेकिंग के दौरान में चेकिंग में नहीं थे, जो पड़ा हुआ था इसके बगल में रिवाल्वर थी, पिस्टल तो था से एक पिस्टल और क्या था? एक गोली था। बाहर गिरा हुआ था कि इसके पॉकेट के अंदर था? गोली था इसके पॉकेट में और पिस्टल जो था से बाहरी था। अच्छा, वहाँ से उठाए और पत्रकार साहब ही पकड़ लिए हम। अच्छा, ऑटो वाला जो बोल रहे हैं घायल है वो कहाँ है? वो तो मिठनपुरा में है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि घायल अवस्था में उसके उठाने के दौरान उसके कमर से देसी कट्टा दिखा, जिसे बरामद कर लिया गया है। हम आ रहे थे BMP-6 से, तो टेम्पो वाला ओवरटेक करके हमको ठोक दिया। अच्छा, तुम्हारे पास जो कट्टा गोली मिला? हाँ, रखियो। एक लड़का दिया था, पप्पू नाम का। कहाँ का रहने वाला है पप्पू? बसतपुर का रहने वाला है। बसतपुर कौन थाना पड़ता है? सरैया थाना। क्या बोल के दिया था वो? बोला था लेके जाओ, मेरी मम्मी बोल रही है तुम रखना, 1-2 दिन के बाद मुझे दे देना। कब दिया था?
परसों दिया था। तो तुम आज लेके घूम रहा था? हम ऐसे यहाँ रूम से जा रहे थे घर उसी को देने। यहाँ पे कहाँ रहते हो? BMP 6 में। डेरा लेके? जी। क्या जी पढ़ते हो? जी। कौन से क्लास में? श्यामनंदन सहाय कॉलेज में पढ़ते हैं 11th में। तो 3 दिन से कंटिन्यू हथियार रखे हुए थे? नहीं, कल शाम को दिया तो रात को आए थे यहाँ रूम पे, बोले कि हमको जाना है रूम पे, बोला कि लेके जाओ। क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे क्या? नहीं। तब आज तक कुछ भी नहीं किए। परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच के सदस्यों ने सोमवार को आगरा की घटना के विरोध में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। नाबालिग बच्ची को जलाकर मार दिए जाने को लेकर परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मंच के सदस्यों ने सदर अस्पताल चौक के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। मंच के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम ने कहा कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, पर पूरे देश में कहीं भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यूपी की घटना है, सरेआम रोड पे 50 आदमी मिलकर एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी योगीनाथ से कि क्या योगीनाथ जी आप जब बच्ची बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी क्या और बढ़ेगी क्या? उसके बाद उत्तर प्रदेश की घटना है, गौवंश के कारण जो है एक वहां के दरोगा की हत्या कर दिया गया, जिसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा, अभी मोदी जी एक जगह सभा किए जिसमें एक दरोगा का हत्या कर दिया गया। जब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि जब पुलिस प्रशासन और दरोगा और अफसर लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आने वाला 2019 का इंतजार कीजिए और आप मोदी जी संभल जाइए, क्योंकि देश का नागरिक जाग चुका है। नए साल में राम मंदिर निर्माण की कामना के साथ लोगों ने साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का महाअभिषेक किया। साल के अंतिम दिन साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने महाश्रृंगार और आरती की। इसके पूर्व सदस्यों ने पूर्व विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, घी, मध तथा जल से स्नान कराने के बाद फूल, माला और वस्त्र से महाश्रृंगार किया। इस दौरान पूरा मंदिर हर हर महादेव से गूंज उठा। महादेव मंदिर पर वर्ष के अंत में महादेव का महाश्रृंगार और महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 2018 में जो भी कमी रह गई हो वो 2019 में हम सब भक्तों की पूरी हो। इसे भगवान की हम लोग पूजा अर्चना किए हैं और खासकर वर्ष 2019 जो बहुप्रतीक्षित है वर्षों बरस से, अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, उसे लेकर हम लोगों ने यह साहू पोखर महादेव मंदिर पर आज महाश्रृंगार का आयोजन। जय श्री राम। नए साल का जश्न मनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने इस बार जुबासनी पार्क में विशेष तैयारी की है। शहर के जुबासनी पार्क में नववर्ष की खुशियां मनाने पहुंचने वालों की जेब ढीली होगी। पार्क का प्रवेश शुल्क 2 गुना कर दिया गया है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा पार्क का रंग रोगन, लाइट व फव्वारे की मरम्मत कराने के अलावे लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले तथा लोगों के खाने पीने के लिए कई स्टॉल की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त संजय दुबे ने बताया कि पूरे परिवार के साथ आने वाले लोगों का खास ध्यान रखा गया है और पूरा परिवार नव वर्ष में आकर आनंद उठा सकते हैं। कि 1 जनवरी हम लोग हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष के रूप में, ये तो अंग्रेजी कैलेंडर का नव वर्ष है, फिर भी हम लोग नव वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं प्रत्येक वर्ष, और उसके लिए नगर निगम ने विशेष तैयारी जुबासानी पार्क में की है। इसके लिए वहाँ कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जैसे करीब 8 तरह के झूले लगाए गए हैं, आइसक्रीम का स्टॉल रहेगा, विभिन्न प्रकार के व्यंजन की दुकानें लगाई गई हैं, ताकि जो वहाँ घूमने के लिए आएंगे पार्क में उनको कई तरह की व्यवस्था उपलब्ध रहे और उन्हें भरपूर आनंद का माहौल मिले। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में 1 जनवरी लोग मनाएं। ये मेरी अपील भी है मुजफ्फरपुर की नागरिकों से कि वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में 1 जनवरी मनाएं। और वहां पर हम लोग माइकिंग का विशेष व्यवस्था किए हैं, ताकि इन केस कोई बच्चा खो जाता है तो उसके लिए भी अनाउंसमेंट होगा।
प्लस प्लास्टिक बैन है उसका भी प्रचार उस माइक के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण पार्क में रंग रोगन कराया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सभी फव्वारों को चालू करा दिया गया है। तो एक बड़ा ही रमणीक तैयारी किया गया है जो देखने में अच्छा लगेगा। परिवार आके वहाँ पे और पूरा परिवार वहाँ आकर के आनंदित होगा। नव वर्ष में जुबासनी पार्क में हर वर्ष मंचलों द्वारा उन्माद फैलाई जाती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। और मेरा एक ही अपील है कि कई बार विगत वर्षों में कुछ डिस्टरबेंस की आशंका पाई गई है, तो हाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा डिस्टरबेंस की आशंका पाई गई है। तो मेरा अनुरोध है कि नागरिक इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भरपूर आनंद लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। शहरवासियों एवं तमाम शहर में गरीब गुरबों, राष्ट्रीय जनता दल ये हम लोग जो है पैगाम देते हैं कि नया साल जिस तरीके से आया है इसको हम लोग खुशी पूर्वक मनाएं और आपस में खुशी को जो है सेलिब्रेट करें। 2019 हम लोगों के लिए पूरा साल बेहतर हो, बेहतर से बेहतर जो हम लोग काम करें, बेहतर से बेहतर जो है समझिए हम लोग पूजा पाठ करें, बेहतर से बेहतर गरीबों का जो है मदद करें। ये हम लोग अपने सोच के अंदर रखें और हम हमारा जो है 2019 जो है हम तहे दिल से तमाम शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जनता मालिक के साथ साथ मुजफ्फरपुर जिला के साथ साथ बिहार के नव वर्ष मंगल में हो और मैं आशा करती हूँ 2019 में सबके घर में खुशियाँ आए, ढेर सारी खुशियाँ आए। मैं बेबी पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए 2019 जो खुशियों के साथ हमारा नया साल का आगमन हो रहा है उसमें सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि नव वर्ष में शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ नया साल मनाने का काम करेंगे और प्रशासन को भी मैं विधि व्यवस्था पर ध्यान देते हुए नव वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रंजीत कुमार साहनी, जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर जिला के तमाम अधिवक्तागण, आम जनता के साथ साथ न्यायिक प्राधिकारीगण, पुलिस प्राधिकारीगण, प्रशासनिक प्राधिकारीगण सभी को नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरी ओर से दी जा रही है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सोनी तमाम मुजफ्फरपुर वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और नव वर्ष में 13 जनवरी 2019 को मुजफ्फरपुर क्लब में म्यूजिकल नाइट विद सपना चौधरी का एक सांस्कृतिक आयोजन हम लोग कर रहे हैं। समस्त मुजफ्फरपुर वासियों से निवेदन है, जगह जगह पे पास उपलब्ध है, पास लेकर के कृपया आएँ हमारे आयोजन में और रंगारंग कार्यक्रम का मजा लें ताकि नई चीज़ की नई शुरुआत कुछ म्यूजिकल नाइट विद सपना चौधरी के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार सोनी, लाइव स्टार इंटरटेनमेंट एक हम लोग कंपनी बनाए हैं और ऐसे हम समाज सेवी भी हैं। जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी निकटतम प्रत्याशी जो नगर निगम के चुनाव लड़े हुए हैं और नगर आयुक्त महोदय को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नव वर्ष की हम हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को। भगवान से कामना करते हैं कि नव वर्ष पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के जिंदगी में एक नई खुशियां लेके आए, एक नई उम्मीद लेके आए और ये साल उनके लिए बहुत बेहतर गुजरे। और सिटी न्यूज के भी सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हक हिंदुस्तान मोर्चा और तमन्ना हाशमी की ओर से। बोचहा प्रखंड की जनता एवं समस्त बिहार वासियों को नया वर्ष हार्दिक बधाई। हम कामना करते हैं नया वर्ष आपको जीवन में खुशियां लाए। मोहम्मद शहंशाह उर्फ डॉलर प्लाजा, बोचहा प्रखंड अध्यक्ष
कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। 9 वर्ष 2019 की सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं और उनसे मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त होने के नाते मैं अपील करता हूं कि शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में नगर निगम को सहयोग करें। हम लोग शहर को स्वच्छता के पराकाष्ठा पर ले जाएं ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में मुजफ्फरपुर नगर निगम को एक बढ़िया रैंक भी मिल सके। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेक्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल,
based on CBSE curriculum with co-education. इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर किसान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, HD मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के USA कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल करते देखिए सिटी न्यूज की टीम खास रिपोर्ट।
उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल आज अपनी बदहाली की कहानी खुद ब खुद लिख रहा है। यहाँ तकरीबन हजारों लोग अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। यही नहीं, अस्पताल के नवनिर्माण खाली जगहों पर मरीज के परिजन खाना बनाते नजर आते हैं। यहाँ तो लोग अपने इलाज की उम्मीद से पहुंचते हैं, लेकिन गंदगी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। सिटी न्यूज के संवाददाता सोनू शर्मा ने इसकी जानकारी लेते हुए आम लोगों से बातचीत की। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल कहे जाने वाले एसके मेडिकल कॉलेज की जमीनी हकीकत क्या है, हम अपने कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पानी और ये गंदगी, शायद गरीब आते हैं यहाँ पे इलाज करवाने, लेकिन इलाज के बदले यहाँ से बीमारी लेके जाना पड़ता है मरीजों को। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता, हम उनसे जानते हैं कि क्या है अस्पताल की जमीनी हकीकत। क्या आप तो बहुत दिन से यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए आप बहुत कोशिश भी की है कि साफ सफाई हो, लेकिन क्या इसमें क्या आपको पाया गया इतने दिनों में? देखिए, यहाँ जो स्थिति है SKMCH मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की, एक्चुअली उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, तमाम कई जिलों के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि वैशाली के भी लोग यहाँ पे आते हैं, छपरा से भी लोग आ जाते हैं, गोपालगंज से भी लोग आ जाते हैं। यहाँ की हकीकत ये है कि मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रयासरत हूँ कि भाई यहाँ की जो गंदगी है उसकी सफाई व्यवस्था हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात किया, प्रिंसिपल से भी मैंने बात करने का प्रयास किया। उन लोगों ने कहा कि भाई सफाई हो जाएगी, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद भी यहाँ सफाई नहीं हुई। ये तो गंदगी कुछ नहीं देख रहे हैं आप। वार्ड के अंदर चलिए, वार्ड के अंदर आपको उसका हकीकत दिखाई देगा के अलावा ऐसा कोई विभाग नहीं है उस विभाग के सामने यहाँ गंदगी नहीं दिखाई दे। और गंदगी से ये पोजीशन यहाँ पे है कि बाहरी मरीज जो आते हैं इमरजेंसी में, या जो नित्य यहाँ जो भर्ती मरीज हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं, मैंने यहाँ कई बार, एक बार नहीं कई बार हमने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है, इससे पूर्व भी जो थे वर्तमान में, हमने कहा कि भाई कम से कम आप इसकी सफाई की व्यवस्था करवा दीजिए, गरीब आदमी समय इलाज के लिए आते हैं। लेकिन आज तक ऐसा व्यवस्था नहीं हो सका। दुर्भाग्य है। ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई स्वच्छता अभियान चलाया इन्होंने। हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से मिलकर परमिशन के लिए हमने बात किया था कि भाई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि मना देते हैं और उस अवसर पर हम लोग 200-400 लड़के बुला के सफाई करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा पे सफाई करवाई, लेकिन हम कार्यक्रम का परमिशन नहीं देंगे। दूसरी ओर ये गंदगी जो दिख रहा है, वो सुअर दिख रहा है, आप देख सकते हैं, वो बकरी देख लीजिए। के अलावा इधर जो महिलाएं आती हैं, आप देख लीजिए, महिलाएं उधर शौच के लिए बाहर नियर अबाउट में लगभग, ये हमारे दुर्भाग्य है बिहार का, और उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है ये। मैं आप लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी को ये मैसेज जाना चाहिए। यहाँ के SDO हो गए, DM साहब हो गए, सिविल सर्जन हो गए, सभी लोगों को यह मैसेज जाना चाहिए कि यदि SKMCH मुजफ्फरपुर ये गंदगी काला में यदि विदिन 10 डेज 10 दिन के अंदर सफाई नहीं होती है, 11वां दिन महा आंदोलन होगा। हो सकता है कि हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करके उग्र रूप धारण करेंगे। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपके विपक्ष में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की जाए। उस पर क्या कहना है? देखिए, उनका जो स्वच्छता अभियान जो है, क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय विभिन्न एजेंसियां उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न एजेंसियां उनको पैसा देती है। जब पैसा उसको देती है तो एजेंसी का काम है पैसा को रिकवरी कराना। इसलिए स्वच्छता अभियान चलाया जाता है कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से लूटा जाए, सरकारी खजाने को लूटा जाए, इसलिए स्वच्छता अभियान है। नहीं तो ईमानदारी पूर्वक यदि स्वच्छता पे काम किया जाता तो अभी तक सफाई हो जाता। उस एजेंसी को, संबंधित एजेंसी को, जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा चंदा लिया जाता है, चंदा उगाही किया जाता है चुनाव के समय, वैसे लोगों को अलॉट कर दिया जाता है कि आप इस काम को कराइए, इसके बदले में सरकार आपको पैसा देगी। स्वच्छता अभियान नहीं है ये लूट अभियान है। आप स्पष्ट रूप से समझिए, भारतीय जनता पार्टी का लूट अभियान है। इसके माध्यम से वो लूटने का प्रयास करते हैं, कोई स्वच्छता अभियान नहीं। क्या इस गंदगी या इस टाइप के जो रहन सहन यहाँ पे है, उस टाइप से कहीं आप लोग आवेदन दिए हैं क्या? जी हाँ, मैंने इससे पहले DM साहब को मौखिक रूप से, जब हमारी तबीयत खराब हो गई थी रात के 11 बजे, उसके बाद जो है कि यहाँ बिना पर्ची का इलाज शुरू हुआ है। हमने DM साहब को फोन किया था, DM साहब ने आश्वासन दिया था कि बालक जी आप रुक जाइए, है ना,
हम इसको पूरा जो है कि सिस्टम में लेंगे, लेकिन उन्होंने सिस्टम में नहीं लिया। फोन वार्ता मेरी उनसे हुई थी, हमने जब उनको कहा कि सर आंदोलन करेंगे हम लोग, उनका आश्वासन आया कि आप बालक जी अब रुक जाइए, हम उसको सही करते हैं, लेकिन अब आंदोलन होगा विद इन 10 डेज। मैं आपके माध्यम से 10 दिन का समय देता हूं जिला प्रशासन को। 10 दिन के अंदर यदि इसकी व्यवस्था नहीं बदली, 10 दिन के अंदर यदि एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज साफ सुथरा नहीं हुआ तो वो आंदोलन होगा, आप जान लीजिए। तो हम अपने सिटी न्यूज के माध्यम से आपको एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज का जमीनी हकीकत अवगत कराया। अब देखते हैं इसमें जिला प्रशासन और अस्पताल अधीक्षक क्या कार्रवाई करती है और कब तक करती है। सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वहीं इस पूरे मामले पर अस्पताल के अधिकारी सुनील शाही ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह काम पीएचडी का है और गंदगी 2 सिस्टम पे है। यह नाला बनवाना पीएचडी का काम है और ये पानी कहाँ जाएगा नाला का, आप शायद घूमे होंगे तो देखे होंगे। तो हॉस्पिटल कैंपस का पानी कॉलेज कैंपस में जाता है, कॉलेज कैंपस का पानी हॉस्पिटल कैंपस में आता है। कहीं भी समग्र रूप में पानी के बहाव का कोई उपाय अभी तक पीएचडी के द्वारा नहीं किया गया। जो कहीं कहीं आप पाइप फूटा देख रहे हैं, ये उनको कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, जो इसको आप बदलवाने का करें, ये उनको बदलवाना है। हमको सिर्फ उनको बता देना है जो ये चीजें हैं। आउटसोर्सिंग पे सफाई दिया हुआ है, अगर सफाई में कहीं कोताही है तो उनका पैसा काटा जाएगा, उनको लिखा जाएगा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने श्रेयागंज टावर चौक पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिहार में गिरते विधि व्यवस्था, बढ़ते अपराध में बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए महानगर राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने श्रेयागंज टावर चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस रोषपूर्ण प्रदर्शन के दौरान दल के अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना ने बताया कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लूट, बलात्कार, अपहरण, छिनतई, चोरी, डकैती, रंगदारी रोकने में नीतीश सरकार फेल है। जंगल राज के नाम पर शासन पाने वाले लोग बिहार में फिर से जंगल राज ला दिए हैं। बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आज साल का अंत का लास्ट दिन है, इसमें नीतीश कुमार के सरकार में आप 1 साल का ब्यौरा दीजिए। ये क्राइम का फिगर है, मुजफ्फरपुर में कितना क्राइम हुआ, पूरे बिहार में कितना क्राइम है, कितने हत्या, कितने बलात्कार, कितना लूट, कितना अपहरण, कितना जो है सब 2018 जो मुजफ्फरपुर के लिए काला बनकर रहा। इसी में जो है बालगिरी का मामला आया, जिसमें 34 बच्चों का जो है बलात्कार किया गया। इसी में समीर कुमार का हत्या हुआ, इसी में जो है सोनार पट्टी के जो है हत्या हुआ। आज तक समीर कुमार की जो हत्या हुई, इसमें जो है अभी तक जो है मेन मुद्दा जो है इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। आज साल का लास्ट दिन है, सभी आज मुजफ्फरपुर का जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, ये क्या है? ये समझिए कठपुतली की सरकार है। नीतीश कुमार से ये सरकार नहीं चल पा रही है। आज आपको बिहार का नमूना हम दिखाते हैं, एक नमूना ये देखिए, ये संसार कर देगा जो आपका पेट नहीं रहते हुए चले हुए आदमी का जो है पूरे कचरा पर फेंका गया। ये मानवता को शर्मसार कर रहा है, चोर करके रखा जा रहा है। नीतीश कुमार केंद्र सरकार के द्वारा ये सरकार नहीं चल पा रही है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब ये इस्तीफा दे और जो यहाँ पूरे बिहार में, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू। मोतीपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल और फिलिंग मशीन के बारे में वन विभाग को सूचना देने वाले मोहम्मद रजाउल्लाह को अवैध कारोबारी द्वारा धमकी दी जा रही है। अवैध आरा मिल एवं फिलिंग मशीन का विरोध करना मोहम्मद रजाउल्लाह उर्फ राजा बाबू पर भारी पड़ रहा है। घटना 14 अगस्त 2018 की है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में अवैध आरा मिल और फिलिंग मशीन को बंद कराने का आवेदन वन विभाग को दिया था, जिसे लेकर 10 अक्टूबर 2018 को मशीन को जब्त कर सील कर दिया गया था, जिसके बाद अवैध कारोबारी उनके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एसएसपी को आवेदन देकर अपने जान माल को बचाने की गुहार लगाई है। मामला मोतीपुर प्रखंड के अवैध आरा मिल का मामला है। कई वर्षों से अवैध आरा मिल चल रहा है, जो
पर्यावरण को भी गंभीर खतरा है और अवैध कटाई होने से सरकार को भी क्षति हो रही है। मैंने वन विभाग को 14/7/2018 को एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के आलोक में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने मशीन को सील जब्त कर दिया। मोतीपुर प्रखंड के रामपुरगन गांव में, ब्रह्मपुर पंचायत के रामपुरगन गांव में निवासी मोहम्मद नजरुल्ला का आरा मशीन है। उस पर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आपको डेट बता दें, हम 5/10/2018 को उसका मशीन सील कर दिया गया, जब्त कर दिया गया। उसके बाद 5 दिनों के बाद फिर मशीन चालू हो गया, फिर मशीन सील तोड़ के चालू कर दिया गया। फिर मैंने वन विभाग को एक आवेदन दिया कि भाई सील तोड़ के फिर मशीन चालू कर दिया गया, इस पर कार्रवाई किया जाए। तो वन विभाग ने उसके बाद थाना को एक प्रतिवेदन लिखा, जो यहाँ प्रतिवेदन यहाँ मौजूद है। थाना को, मोतीपुर थाना को प्रतिवेदन लिखा कि भाई इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए, कुछ सील तोड़ के चलाया जा रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण समरनाले परिसर स्थित अप्पू पार्क का लंबे समय से उद्घाटन नहीं हो रहा है और पार्क की रौनक फीकी पड़ने लगी है। नव वर्ष में शहरवासियों को जश्न मनाने के लिए शहर के जुबा सहनी पार्क के अलावे समरनाले स्थित भारत माता स्थल पर ही जा सकते हैं, लेकिन भारत माता नमन स्थल के ठीक पीछे वुडको द्वारा 2 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए की लागत से तैयार अप्पू पार्क आज भी अपने खुलने का इंतजार कर रहा है। आपको ज्ञात होगा कि इस पार्क का निर्माण शहर के लोगों के मनोरंजन के लिए किया गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक इस पार्क को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया। इस पार्क के अंदर बच्चों का झूला, वाटरफॉल के अलावे लोगों की वोटिंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो गया। लोगों ने बताया कि अगर ये पार्क खुला रहता तो बच्चे और बुजुर्ग प्राकृतिक आनंद उठा सकते थे। लगभग 2 साल पहले पार्क ओपनिंग हुआ था, 1 जनवरी को हम लोग आए थे, लोग लद गए, उसके बाद बंद हुआ, तो आज तक बंद ही है, कभी खुला ही नहीं। घास चरने वाले घास चुरा ले जाते हैं, चल कर कुछ आता ही नहीं। क्या जानकारी मिली आप लोगों की क्यों बंद है, ये सब कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली, न कभी पेपर में कोई ऐड आया है। उसके मुख्य सड़क दरवाजा जो है उसी पे अतिक्रमण है, 2 दुकानें लगी हुई हैं। हाँ, तो लोग जाएंगे कैसे? हाँ जी, उसी पर मुख्य सड़क पर। अब बंद रहता तो वो चाय की दुकान, वो सामने जो बिल्डिंग बन रहा है बड़ा वाला, देखेंगे वहाँ पर उन लोगों की दुकान थी, वहाँ से हटकर ये गेट पर अपनी चाय की दुकानदारी कर रहे हैं और पीछे वाले गेट पर वकील लोग अपनी कुर्सी लगा कर बैठे रहते हैं। यह पार्क बहुत शुरू में से यह स्टेबल था और इसको आनंद किशोर जिस समय डीएम साहब थे मुजफ्फरपुर के, तो उनके कर कमलों द्वारा इस पार्क का विकास किया गया और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया कि इस पर जो शहर के बच्चे होंगे, परिवार होंगे, वो अपना सुख और शांति और समय निकाल कर अपने स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए इस पार्क का निर्माण किया गया था जिला समाहरणालय में। और एक पोखरा भी था जिसमें नौका विहार का भी प्लान किया गया था कि इसमें नौका विहार होगा और शहर के बीच में एक सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए यह बनाई गई थी। मगर इसका उल्टा जो है, अब उसके बाद जो है प्रशासन इस पर उदासीन हो गई और इसका गेट भी बंद कर दिया गया। सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपया लगाया गया था वो भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। भले ही इस पार्क के खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन किस वजह से यह पार्क नहीं खुला यह किसी को पता नहीं। नव वर्ष को लेकर शहर के प्रमुख पार्क पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। कल इन सभी पार्कों में लोग अपने अपने परिवारों के साथ नव वर्ष की खुशियां मनाएंगे। वहीं हम आज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बुडको द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर ये बाल शिशु उद्यान तैयार किया गया था। जिस पार्क में छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजती, आज वो वीरान पड़ा हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता साफ झलकती है इस पार्क को देखकर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।